लेक्चर 3 है डिफरेंशियल इक्वेशन का। आज हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम ट्राई करेंगे 7-8 क्वेश्चन करेंगे इसके, उसके बाद थोड़े से जो रह जाएंगे उसके बाद ऋषिराज बोलोगे? Yes, sir. The slope of tangent to the curve at any point is twice the ordinate at that point. The slope of tangent to a curve at any point, let the point be xy. At any point slope of tangent जो है P point पे slope of tangent is twice किसके बराबर दे रखा है? Ordinate. ऑर्डिनेट के बराबर दे। ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, ठीक है। Yes, अगर sir. कर्व जो है वो 4,3 से पास करता है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। कोई डाउट क्वेश्चन में? सर एक बार रिपीट कर दो, क्या बोला आपने? द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई, ठीक है, is Yes, equal sir. to twice the ordinate at that point. If the curve passes through 4,3, find the equation of the curve. कोई डाउट? समझ आ गया सर। नो सर। अब इसको सीधा इंटीग्रेट कर लें। dy अपॉन y इज इक्वल टू 2dx, हाँ। log y इज इक्वल टू 2x प्लस c, सही है। यस सर। और y की जगह 3 डाल सकते हैं, हाँ सर। तो ये c की वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन क्या हो गई? log y इज इक्वल टू 2x log 3 माइनस 8। तो log y बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 6, y बाय 3 इज इक्वल टू e की पावर माइनस 6, ठीक है। नहीं, यस 2x, सर। सॉरी मैंने गलत दिया। तो एक मिनट, तो ये यहाँ पे क्या आया हमारा? log y बाय 3 आ गया इक्वल्स टू 2x माइनस 8, y बाय 3 इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस 8, y इक्वल्स टू 3 e की पावर 2x माइनस 8। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। कोई डाउट? नो सर। चलो नेक्स्ट श्रुतिका बोलेगी। यस सर। श्रुतिका, क्वेश्चन है द नॉर्मल लाइंस टू अ गिवन कर्व एट ईच पॉइंट पास थ्रू 2,0। जो नॉर्मल है किस पॉइंट से पास करता है? 2,0। द नॉर्मल लाइंस टू अ गिवन कर्व एट ईच पॉइंट, यानी कोई कर्व है जिसका हर एक नॉर्मल किसी भी पॉइंट पे एक्स वाई पे ड्रॉ करते हैं, तो वो 2,0 से हमेशा क्या करता है? पास करता ही करता है, फिक्स्ड है। कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे किस पॉइंट से पास कर रहा है? 2,0 से। और 2,3 अगर कर्व में सेटिस्फाई करता है तो देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। कोई क्वेश्चन में डाउट आया? नहीं सर। एक बार स्टेटमेंट रिपीट कर दो क्वेश्चन। The normal lines to a given curve at each point. The normal lines to a given curve at each point passes through the point 2,0. ठीक है। If the curve passes through 2,3, find the equation of the curve. कोई डाउट? नहीं। चल अब श्रुतिका। यस सर। श्रुतिका, बस मेरे को ये बताओ, इस टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy by dx होता है। और Yes, sir. नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? इसका dx by dy नेगेटिव है। माइनस dx by dy। और इसको अगर 2 पॉइंट फॉर्म में बोल सकते हैं तो ये बोल सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। x माइनस 2 dx प्लस y dy हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c। कोई डाउट है? नहीं सर। 2,3 इसमें क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। 2 माइनस 4 प्लस 9 बाय 2 इज इक्वल टू c आ गया। तो ये कितना हो गया? 2 का 4, 4 प्लस 9 13, 13 माइनस 8 बाय 2, यानी 5 बाय 2 इज इक्वल टू 5 by 2। यानी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x प्लस 5 बाय 2। एनी डाउट? नो सर। चलो निहारिका। यस सर। निहारिका, आप
बोल रखा है, थर्ड क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑफ अ कर्व मीट्स x एक्सिस इन T, find the curve for which OP is equals to PT. Find the curve for which OP equals to PT. दोबारा सुन लो, if tangent at any point P, if tangent at any point P meets x axis in T, ठीक है, Yes, sir. और O being center, find the equation of the curve for which OP is equals to PT. कोई डाउट है? No, sir. अच्छा, PT को हम कुछ बोलते थे, कोई बताएगा PT को? लेट दिस पॉइंट बी x, सही है? Yes, sir. अच्छा, PT की लेंथ निकाल सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. कैसे? सर पहले T के कोऑर्डिनेट्स सेट कर लेंगे. नहीं, चलो अब अच्छा पहले ये देखो, पी OP की लेंथ तो आपको समझ आ रही है, √x² + y², यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरी चीज सुनना, अब PT की लेंथ अगर निकालनी है आपने, तो स्लोप क्या होता है, dy/dx, Yes, sir. ठीक है? इसको मैं लिखता हूँ कैपिटल Y, सॉरी, मैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट की इक्वेशन लिखता हूँ कैपिटल Y माइनस स्मॉल y, कैपिटल X माइनस स्मॉल x. कोई डाउट है? No, sir. अब T पॉइंट क्या होगा? चलो इसको T ऐसे नहीं point. करते, एक मिनट, एक, मैं थोड़ा सा चेंज कर, इसको ऐसे नहीं करते, PT की लेंथ चाहिए ना मुझे. अच्छा, मेरे को ये बताओगे, ये वाली लेंथ तो X होगी और ये वाली लेंथ Y होगी, यस और नो? Yes, sir. ये तो कोई डाउट नहीं है. और ये क्या No, होगा, sir. थीटा अगर होगा तो y/PT इज इक्वल्स टू कितना होगा, साइन थीटा. Sin theta. Yes, sir. y/sin थीटा इज इक्वल्स टू PT आएगा. Yes, sir. PT की लेंथ जो आएगी, आप ये आएगी, साइन थीटा को लिखते हैं y cosec थीटा, Yes, sir. √1 + 1 dy/dx का होल स्क्वायर आएगा. Yes, sir. dy/dx tan थीटा होता है ना. Yes, sir. अच्छा, अब ये दे रखा है y इंटू dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाय dy/dx इज इक्वल्स टू x² + y² रूट में. कोई डाउट? No, sir. स्क्वायरिंग कर देते हैं, y² dy/dx का होल स्क्वायर Yes, sir. प्लस y² इज इक्वल्स टू x² dy/dx का होल स्क्वायर प्लस Plus y square y² dy/dx का होल. whole square. क्या कट गया? Y square divided by x का whole square. ये कट गया, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस y/x आ गई, यस और नो? Yes, sir. तो आप लिखते हो इसे dx/x प्लस माइनस dy/y, सही है, इज इक्वल्स टू सी, यस और नो? C. Yes, sir. तो ये log Yes. x प्लस माइनस log y इज Log इक्वल्स y. टू log c. ठीक है, Yes, मान sir. सकते हैं, या तो इक्वेशन आएगी Yes, x sir. y इक्वल टू सी या x/y इज इक्वल्स टू. कोई डाउट? No, sir. log a प्लस log b क्या होता है, log a b होता है, log a माइनस Log log b AB. क्या होता है, log a बाय. Log कोई डाउट A है by B. बच्चे? Yes, sir. कोई No, डाउट है? sir. समझ आ गई बात? Yes, sir. चल, अब देखते हैं नेक्स्ट. मुकुल बोलोगे? Yes. फाइंड द कर्व इन द xy प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1. ठीक है, एक कर्व है xy प्लेन में, किस पॉइंट से पास कर रहा है? 1,1,1. ठीक है, such that Yes. segment of tangent drawn to the curve between its point of tangency and y axis is bisected by x. दोबारा समझना इस चीज को, ये 1,1 से पास करता है Yes. और ये P है, ये Q है, ये R है. R जो है वो PQ का मिड पॉइंट,
क्या दे रखा है? यस सर। तो आपकी हमें commit क्या निकालना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। कोई डाउट है क्वेश्चन में? बता दो। नहीं सर। समझ आ गया क्वेश्चन? हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं है ना? पक्का? नहीं सर, आगे सुन। चलो, अब इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सुनना कैसे कर, ये बताना। अच्छा, मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ x स्मॉल x1 y, यस और नो? यस सर। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू dy बाई डी। यस। यस सर। r पॉइंट निकाल सकते हो? r पॉइंट क्या होगा? अल्फा कॉमा 0। इसके अंदर भी अल्फा कॉमा 0 क्या करेगा? तो अल्फा कॉमा 0 0 माइनस y1 अपॉन अल्फा माइनस x1 इज इक्वल टू dy बाई डी। तो ये आ गया -1 अपॉन dy बाई डी एक्स प्लस यस एक्स। सर। कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। सही है। इक्वल टू अल्फा। अब Q पॉइंट भी क्या करेगा? 0 कॉमा बीटा भी इसमें क्या करेगा? सेटिस्फाई। बीटा माइनस y1 माइनस x1 इज इक्वल टू dy बाई डी। बीटा इज इक्वल टू y1 माइनस x1 dy बाई डी। अच्छा, अब 0 प्लस x1 बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा आएगा। यस सर। तो ये आ गया x1 इज इक्वल टू 2 अल्फा। 2 अल्फा का मतलब 2x1 माइनस 2y1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। कोई डाउट है? नहीं सर। x1 इज इक्वल टू y1 2y1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, y1 ये जो स्लोप है वो y1 और x1 पे ही निकला है ना? यस सर। या इसको y कॉमा x भी रिप्लेस करते हैं, dy y1 बाई डी एक्स, यही लिख सकते हैं ना? यस सर, लिख सकते हैं। तो आपके पास आया dy1 अपॉन y1 प्लस 2 dx1 बाई x1 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? log y1 प्लस 2 log x1 इज इक्वल टू log y1 इंटू x1 स्क्वायर इज इक्वल टू c। कोई डाउट है? बात समझ आई कि नहीं? यस सर, आ गई। श्रुतिका, यस सर। अभी तक जो समझाया वो समझ आ गया है? यस सर। चल, अब नेक्स्ट देखते हैं कैसे करना। बच्चे, आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में? यस सर। जैसे उसमें क्वेश्चन ऐसे वाले होते हैं ना, ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट। बताओ, यस सर। पढ़ रखे है ना ये वाला क्वेश्चन? यस और नो? यस सर। चलो, अब ये वाले क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, अब देखते हैं। अच्छा, ये बताओ, एक चीज और बताओ। जैसे एक बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बॉडी का, सही है, नॉर्मल sir. टेम्परेचर पे। जैसे मैं बोलता हूँ 25 डिग्री, और बाहर है ना, क्या होता है, ठंड है, ठंड है और टेम्परेचर है 3 डिग्री से, ठीक है, सराउंडिंग, Yes, sir. ठीक है, ये टेम्परेचर बॉडी का है और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है। अब ये बता, बॉडी से क्या होगा? Heat release होगी। बताओ। हीट Temperature कम रिलीज होगा होगी, body में। यानी इसके टेम्परेचर की तरफ पहुंचने की कोशिश करेगा, Yes, sir. ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा dt बाई dt, अगर t इज द टेम्परेचर एट एनी टाइम, t इज द टेम्परेचर एट एनी टाइम, तो वो इस हिसाब से डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? t माइनस एस। टेम्परेचर नेगेटिव साइन क्यों लगाया? टेम्परेचर डिक्रीज। Temperature decrease समझ होगा। आ गई?
Yes, sir. और S is the surrounding temperature, T is the temperature of the body, small t is the time, T is the time, capital T is the time, small t is the time. कोई डाउट? No, sir. इसको बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूल। इसको क्या बोलते हैं? Newton's law of cooling. ये बात क्लियर है? ये याद रख। Yes, sir. चलो अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देखें। बोला है कि एक वाटर था, ठीक है, किस टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 10 मिनट में सराउंडिंग में अगर रखते हैं, 10 मिनट में सराउंडिंग में अगर रखते हैं तो 80 डिग्री सेल्सियस ठंडा होता है ना, थोड़ी देर बाद ठंडा होगा। Yes, sir. जब रूम टेम्परेचर यानी सराउंडिंग का रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। Yes, sir. अब टेम्परेचर निकालना है आफ्टर 20 मिनट। कोई डाउट? No, sir. आप दोबारा से एक बार क्वेश्चन बोलते हैं। वाटर का टेम्परेचर इनिशियली कितना है? 100 degree Celsius. 20 मिनट और बाद 10 कितना हो मिनट जाता है? में और 10 मिनट बाद वो कितना हो निकाल जाता है? लेंगे। 80 10 डिग्री मिनट बाद सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। और और टेम्परेचर कितनी निकालना देर है बाद? 20 मिनट्स के बाद। बात समझ आ रही है? Yes, इससे ये sir. भी पता लगता है, जैसे पानी गरम रखा हुआ है ना तुमने, उसको 10 मिनट बाद अगर नापोगे कितना है तो तुम्हारे को अप्रोक्सीमेटली ये पता लग जाएगा कितनी देर बाद पानी ठंडा 25 डिग्री पे हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ, yes, sir. चलो अब हमारे पास है dt/dt इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी माइनस। कोई T डाउट? minus S. No, sir. dt/t माइनस s इज इक्वल टू माइनस के dt। कोई डाउट है तो बोल दो। नहीं, sir. log t माइनस s इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। कोई डाउट? No, sir. अच्छा, ये t जो है वो क्या है? Temperature है टेम्परेचर ऑफ द water बॉडी का एट एनी टाइम। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम, ठीक है। anytime. t इक्वल टू 10 मिनट में कैपिटल टी की वैल्यू कितनी हो गई? 80. और s की वैल्यू तो हमेशा फिक्स्ड है, कितनी है? 25 डिग्री सेल्सियस है। 80 माइनस 25 कितना हो गया? 25. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. इसमें कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. अच्छा, और कुछ दे सर रखा मैं था फिर तो से नहीं? बता दो सर ये वाला क्वेश्चन। क्या क्या बताना बच्चे? सर बस शुरू से बता दो प्लीज। बच्चे वाटर जो था 100 डिग्री सेल्सियस पे था, 10 मिनट में 80 डिग्री हो जाता है। सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना है, 20 मिनट बाद क्या टेम्परेचर होता है, ठीक है। यस सर। ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इसके ऊपर बेस्ड था, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। समझ गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं? k इंटू 10 प्लस t है, ठीक है। ये बात समझ आई है यहाँ तक? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहाँ पे? बोलो। नहीं सर। अच्छा, अब एक और चीज, एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, t कितना होगा? 100 होगा। s कितना होगा? Yes. 25 होगा, 25. ठीक है ना। तो अब t इक्वल टू 0 डाल दो, log 75 आ गया, इज इक्वल टू Yes, c आ sir. गया। Yes, sir. सही है। सर इसमें माइनस t की वैल्यू अच्छा नहीं, वो 0 हो जाएगा अब यहाँ पे आ गया log 55 इज इक्वल by टू 70. माइनस 10k प्लस log 75, ठीक है। log Yes, ऑफ sir. 55 बाय 75 75 is equals to माइनस 1 बाय minus 10 इज इक्वल टू k। k. अब निकालना कब है टेम्परेचर, जल्दी बताओ। 20 minutes पे 20 मिनट में, यानी स्मॉल डी की वैल्यू क्या डालनी है? 20 20 डालनी है। और किसकी वैल्यू निकालनी है? कैपिटल टी, सही है। capital T. log Yes, sir. t माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के कितना है? माइनस के, यानी Minus ये आ 1 जाएगा by 1 बाय 10 1 by 10 log log 55 बाय 75. 75, ठीक है। Yes, sir.
इंटू 20, यही है ना, प्लस सी कितना, सी आ गया log 75। कोई डाउट है तो बता दो। नो सर। ये आ गया 10/2 और यहाँ पे आ गया log 55/75 का स्क्वायर, सही है, इंटू 75 यस इज इक्वल्स टू log t माइनस 25। तो t माइनस 25 इज इक्वल्स टू 75 कट जाएगा, 55 का स्क्वायर बाय 75, सही है। t इक्वल्स टू यस 5 5 11 11 121 121 बाय 25 3 रहा, ठीक है, प्लस 25। दिस इज द टेम्परेचर आफ्टर 20 मिनट्स। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। समझ आ गई ये बात? यस सर। चलो निहारिका, यस सर। निहारिका, अब एक थर्मोमीटर में रीडिंग आती है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितनी है? 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये थर्मोमीटर, एक मिनट, थर्मोमीटर रीडिंग 80 डिग्री फ़ारेनहाइट इज टेकन आउटसाइड फॉर 5 मिनट। कितनी देर के लिए बाहर रखा? 5 मिनट्स। 5 मिनट के लिए रखा। 60 डिग्री फ़ारेनहाइट उसकी रीडिंग कितनी हो गई? 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर 5 मिनट के लिए बाहर रखा, फिर 50 डिग्री हो गई, कितनी हो गई? 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द टेम्परेचर आउटसाइड? आउटसाइड कितना टेम्परेचर? कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, डी टी बाई टी, डी टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी माइनस एस होता है। यस डी सर। टी बाई टी माइनस एस इज इक्वल टू माइनस के डी टी। तो यस लॉग सर। टी माइनस एस इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, ठीक है, यस सर। एट टी इक्वल टू 5। टेम्परेचर कितना हो जाता है? 60 हो जाता है ना। 60। यस सर। 60 माइनस एस इज इक्वल टू माइनस के इंटू 5 प्लस सी। कोई प्लस डाउट? सी। यस सर। नो सर। ठीक है, अब आफ्टर टी इक्वल्स टू 10, ठीक है, यस सर। तो कितना हो गया? 50 माइनस एस 50 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 10 प्लस सी। कोई डाउट? नो सर। ये पहली इक्वेशन। अब एट टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा? log 80 माइनस एस इज इक्वल्स टू सी, सी। सही है। यस सर। यस सर। तो पहली इक्वेशन क्या बनी? log 60 माइनस एस, और सी की वैल्यू अगर ये है तो माइनस log 80 माइनस एस इज इक्वल्स टू 80 माइनस 5, minus is equal to k. Yes sir. ठीक है, और इज इक्वल्स टू माइनस 10 के सेकंड इक्वेशन से क्या आएगा? log 50 माइनस एस माइनस 50 log minus s 80 माइनस, minus log 80 minus. दोनों को डिवाइड कर देते Yes हैं, sir. तो आपके पास आएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा log। सॉल्व कर लोगे अपने आप, अब मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं है, Yes sir. Yes sir. दोनों को डिवाइड कर लेना, No sir. वो आंसर आ जाए, ठीक है। ये बात समझ आ गई है? यस और नो? Yes sir. कोई Yes डाउट तो sir. नहीं है? ठीक No है, sir. इतना काम कर लेना, इतना काम कर लेना, इतना काफी है आज के लिए, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 क्लासेस और लगेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा खत्म हो जाएगा, एरियाज खत्म कराना है, सही है, और आपका वेक्टर, एरियाज वेक्टर्स। इसके अलावा कोई बचता है हमारा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिसेस रह रहा होगा, ठीक है, और ज्यादा तो नहीं बचे? अच्छा बच्चे, ये बताओ, ऑफलाइन क्लास में कोई रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो बच्चे, गोल।